हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म @94 के मेरे प्यारे साथियों। मैं अभी बाबा, आप देख रहे हैं स्टडी प्लेटफॉर्म @94। आज का मेरा वीडियो होगा आप सभी के लिए, जो कि इस वीडियो में हम बताए हैं कि आप किसी भी समाज में अपना जो है कि इज्जत सम्मान जो है कि बढ़ा सकते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है यदि आपको वो इज्जत नहीं दे रहा है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में गलत सोचता है, या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि आपको देखते ही आपके बारे में निगेटिव सोच रखने लगता है, तो उन सब के बीच में आपको जो है कि जो सुपर हीरो जानते हैं ना, वही बनना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है कि उतना जो है कि सुपर हिट होने वाला है ना, कि आज वीडियो वॉच कर लीजिएगा ना, तो एकदम 100% गारंटी है कि यदि इस बातों को फॉलो करते हैं तो आप उन सभी के नज़रों में जो है कि सुपर हीरो रियलिटी में बन जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में है क्या कि आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, अक्सर आपने लोगों को देखे होंगे जो बड़े बड़े आदमी आते हैं, फॉर्चूनर से मर्सिडीज से आते हैं, तो उनको देखते लोग जो है कि बहुत सम्मान देने लगते हैं। तो मायने ये नहीं रखता है कि अब 4 चक्का से गए हैं, फॉर्चूनर से गए हैं तो उनको इज्जत दिया जा रहा है। उनको इज्जत दिया जा रहा है इस बात से ना कि व्यक्ति जो है ना अपना स्टेटस पहले से पावरफुल रखा है। आप चाहे 5 नहीं 10 फॉर्चूनर लगा लीजिए, चाहे आपके पास अर्निंग पॉइंट खूब अच्छा है, इस बात को हम समझते हैं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इससे आपका जो है कि स्टेटस नहीं बन पाएगा ना जी। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन उस पैसा का मिसयूज कहाँ करना है, यूज कहाँ करना है, सबसे मायने यह रखता है ना। यदि आप वही बात को समझ जाइएगा ना, तो मैं 100% आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोग जो भी वाच कर रहे हैं उन सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप उसी बात को समझ जाइएगा तो आप 100% सक्सेस हो जाइएगा, और सक्सेस होकर अपने समाज में अपना जो है कि सम्मान इतना बना लीजिएगा ना। सम्मान मतलब वो सम्मान मत समझिएगा गेहूं चावल आटा दाल, वो सम्मान में नहीं बोल रहा हूँ। सम्मान मतलब हो गया इज्जत, यानी आपका मार्केट से लेकर समाज में इतना इज्जत बढ़ जाएगा ना कि आप कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो आपके घर से मार्केट का ही क्यों रास्ता ना हो, चाहे आपके घर से जो है किसी स्कूल का ही रास्ता क्यों ना हो, चाहे आपके घर से जो है कि किसी भी जो है कि क्या है पब्लिसिटी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप पावरफुल इंसान है ना और आपका स्टेटस सही है ना, तो लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो एक बार नजरें झुका के एक बार आपकी तरफ जरूर देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि देखिए, व्यक्ति तो बहुत है इस देश में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब अपने आप में व्यस्त रहते हैं। वही 90% में से 10% जो व्यक्ति होता है ना, उन रूल को फॉलो करता है, और रूल को फॉलो करके क्या होता है, वो अपने लाइफ में सक्सेस हो जाता है। जब वो अपने लाइफ में सक्सेस हो जाता है ना, तो वही 90% व्यक्ति जो है कि उसके तरफ जो है कि घूम कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति वो रूटीन वाइज काम किया है, और काम किया है तो अपने काम में 100% दिया है। देखिए, आप लोग कोई सा भी काम कीजिए, यदि आप उसमें 100% दीजिएगा ना, तब भी उम्मीद रखिएगा। नहीं तो सोच रहे होंगे कि आप किसी काम को स्टार्ट कर दिए और जो है कि उसमें आप सफलता पा लीजिएगा, तो देखिए ये तो जैसे नहीं होता है, कहा जाता है गांव में कि घास को टालना, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान बेहद जरूरी है देना, नहीं तो समझ जाइए आप टाइम को केवल किलिंग कर रहे हैं, और जो व्यक्ति टाइम को किलिंग कर रहा है ना, उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, नहीं अपने फैमिली वालों को दे रहा है, नहीं अपने समाज को दे रहा है, नहीं अपने घर वालों को दे रहा है, केवल अपने आप को धोखा दे रहा है। अच्छा, मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो? अपने भाई के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, या जो है कि पड़ोसी के लिए? पढ़ तो रहे अपने के लिए, क्योंकि पढ़ोगे, तुम्हारे पास ज्ञान होगा, शिक्षा होगा, तो तुम्हारे आने वाला जनरेशन भी अच्छा से जाएगा। नहीं पढ़ोगे, नहीं ज्ञान होगा, आने वाला जनरेशन भी सही से नहीं जाएगा। तो मायने यह रखता है ना कि आप जो भी कर रहे हो अपने के लिए कर रहे हो,
और अपने के लिए कर रहे हो तो क्यों इतना जो है कि टाइम पे मिसयूज कर रहे हो? सही टाइम पे सही काम करो ना। देखो, घड़ी का जो कांटा होता है ना, वो अपने निर्धारित समय पर रहता है। ये नहीं कि अभी 1 बज गया तो आगे जो है कि 3 बज जाएगा, या 1 से फिर 12 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो 1 बजा है तो 2 बजेगा, 2 बजा है तो 3 बजेगा, 3 बजा है तो 4 बजेगा, 4 बजा है तो 5 बजेगा। ऐसे करके जो है कि घड़ी का कांटा जो होता है ना, अपने एकदम निर्धारित समय पे रहता है। एक दिन एक रात मिलाकर 24 आवर होता है, आप लोग तो जानते हैं अच्छा से। वही 24 आवर में कोई व्यक्ति होता है कि मोबाइल में रील देखता है, कोई व्यक्ति होता है कि बुक में लगा रहता है, कोई व्यक्ति होता है कि अपने स्किल को पूरा करने में लगा है, कोई व्यक्ति होता है कि अपने आप में व्यस्त है, और कोई व्यक्ति होता है कि वो केवल अपने समय को किलिंग में व्यस्त है। तो मायने यह रखता है कि आप अभी हो क्या। यदि आप बाल्यावस्था में हो, बाल्यावस्था वाले तो बच्चे बहुत कम ही वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन उन सभी को लिए बता रहा हूँ, बाल्यावस्था से जो भी होते हैं ना, जनन अवस्था, उन सभी के लिए सबसे बेहद जरूरी वीडियो है। देखिए, यदि आप जनन अवस्था में हैं तो सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए। जब तक आप अपने आप पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तो समझ जाइए कि वो जो देख रहे हैं ना, कुर्सियाँ लगा है ऑफिसवा में, वो नहीं मिलेगा। कुर्सियाँ लेने के लिए सबसे पहले अपना कुर्सियाँ को तोड़ना पड़ेगा। अब कुर्सियाँ तोड़ने का मतलब कि वो हैमर से, हथौड़ा से तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। खूब उस पर बैठ के दिन रात कलम को रगड़ो, उसमें लगे रहो, उसके रूटीन वाइज फॉलो करो, उसके जो है सिलेबस वाइज पढ़ाई करो, और जो जो आपका प्रोसेस है उसको पूर्ण करो। जब तक आप प्रोसेस को पूर्ण नहीं करोगे, तब तक समझ जाओ कि उसमें सफलता तुमको नहीं मिलेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि आप प्रोसेस को पूरा कीजिए और सफल हो जाइए। जब आप सफल हो जाइएगा तो आपके समाज में इज्जत सम्मान सभी लोग देंगे। और बात रही कि आप जो है कि काम करते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, करने दो। क्यों, आपको कलम चला रहे हो तो उसमें कलम छीनने तो नहीं ना रहा है। रास्ते से चल रहे हो तो रास्ते में कोई रोक तो नहीं रहा है, केवल उसका क्या है, मुंह है, मुंह से बोल रहा है ना। आप भी कुछ मत बोलो, बोले कि भैया चलो ठीक है, हमको जो लग रहा है मैं कर रहा हूँ, आपको जो लग रहा है आप करो। मैं तो कुछ कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो बताओ तो। आप कुछ कर रहे हो, आपके पास एक काम छुड़ा कर नहीं है दूसरे की बातें करना, या दूसरे क्या कर रहे नहीं कर रहे। यार अपने आप में तो व्यस्त हो जाओ। अपने आप में जब व्यस्त हो जाओगे ना, खुद तुम जो है कि डेवलप कर जाओगे। बस एक बात का ध्यान रखो, किसी के बारे में निगेटिव थॉट मत रखो, या किसी के बारे में जो है कि गलत बातें मत करो। देखो, व्यक्ति होता क्या है, आप जिस तरह से सोचिएगा ना, आपका शरीर सेम प्रोसेस उसी प्रकार से करेगा। जब आप सिस्टम के सामने बैठते हैं, सिस्टम यानी कंप्यूटर के सामने आप बैठते हैं, तो आप उसमें टाइप करते हैं ना कि इसमें जो है कि भक्ति सॉन्ग आ जाए, यानी आप किसी भी प्रकार के यूट्यूब पर मान लो टाइप करते हो कि भक्ति सॉन्ग, तो क्या करता है, प्रोसेस करके केवल भक्ति सॉन्ग ही भेजता है। आप उसमें सर्च मारते हो हिंदी सॉन्ग, प्रोसेस करके केवल हिंदी सॉन्ग भेजता है। तो उसी प्रकार है ना भाई साहब, हमारे माइंड भी उसी प्रकार प्रोसेस करता है। आपने माइंड में सोच लिया कि हमें अच्छा सोच रखना है, यानी किसी के प्रति अच्छा सोच रखना है, तो आपका माइंड जो है अच्छा से प्रोसेस करके आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। यदि आप उसमें यदि गलत सोच रखते हैं, तो आपका माइंड क्या करेगा, गलत सोच के गलत प्रोसेस करके आपका गलत जो है कि रिजल्ट देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप गलत सोचिएगा तो आप अपने आप को बूझ लो कि साफ खत्म कर रहे हो, उसको क्या डेवलप नहीं कर रहे हो, उसको जो है कि फेलियर बना रहे हो। और फेलियर मत बनो भाई। समय जो अभी निकल रहा है ना, अभी का जो समय है ना, सबसे गोल्डन टाइम है भाई, मेरे बात समझो। सबसे गोल्डन टाइम है तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, और उस गोल्डन टाइम को फॉलो करो। समझ रहे हो बात? कौन क्या कर रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो। मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मैं क्या बन सकता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं।
चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।